5. In previous class we discussed about surds and indices मतलब करनी एंड घातांक के हमने क्वेश्चन डिस्कस किए थे और उनके कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट वो भी क्या किए थे, क्लियर किए थे। आई होप आपको समझ में आ भी गया होगा। अगर आज का सेशन अच्छा लगे तो प्लीज इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलना, साथ साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर देना ताकि मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। तो आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं हम क्या, सर्ड्स एंड इंडिसेस से कुछ क्वेश्चन रह गए थे, कुछ टेक्निकल इशू की वजह से हमने जो सेशन था अपना लास्ट का वो बीच में छोड़ना पड़ा था। तो आज है जो अपना कंप्लीट करते हैं ये टॉपिक। इसके कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चन है जो आपके आरआरबी ग्रुप का एग्जाम हो गया या कोई भी टीचिंग का एग्जाम हो जिनमें आपके रिपीटेड क्वेश्चन है आते आते, तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन कुछ डिस्कस करेंगे, अच्छे अच्छे क्वेश्चन है, तो लास्ट वीडियो तक बने रहे। तो हम अपने इस टॉपिक स्टार्ट करते हैं क्या, सर्ड्स का जैसे कि मैंने आपको बता भी दिया था बेसिक, फिर भी मैं आज आपको बता देती हूँ कि सर्ड्स को हिंदी में हम क्या बोलते हैं, करनी। क्या बोलते हैं भाई, करनी बोलते हैं। इंडिसेस का हमें पता है क्या बोलते हैं, घातांक बोलते हैं। अब घातांक क्या होती है, मतलब घात क्या होती है, पावर होती है। वेरी सिंपल, पावर जैसे फॉर एग्जांपल मैंने एग्जांपल भी दिया था आपको बहुत अच्छा कि 2 रेज़ की पावर 1 हो गया, 2 रेज़ की पावर 2 हो गया या 2 रेज़ की पावर 3 हो गया, समथिंग एल्स, कोई भी आपके पास किसी भी नंबर की पावर्स अगर आ जाते हैं तो दैट इज ए इंडिसेस, मतलब कि घातांक। क्लियर है तक, कोई डाउट नहीं है। तो अब करते हैं हम नेक्स्ट अपना क्या, सर्च करनी। अच्छा, कल के सेशन में ना मैंने सारे बेसिक तो बता दिए थे, डेफिनेशन वगैरह है, फॉर्मूला वगैरह है, जितने थे कॉन्सेप्ट हम सारे कर चुके थे प्रीवियस क्लास में। बट एक चीज रह गई थी कि मैं इसमें जो स्क्वायर रूट वाला केस था, फंडा था, काफी स्टूडेंट क्या होते हैं इसके में गलती करते ही करते हैं, तो मुझे वो रिमेम्बर आ गया था बाद में कि भाई ये सेशन में रह गया, तो मैं उसको कंप्लीट करा देती हूँ आपको। जैसे कि वो स्क्वायर रूट में ये आ जाए √5 + 3√5, बोले क्वेश्चन को कि इसको सोल्व करो। अब काफी स्टूडेंट क्या करते हैं, एक्स्ट्रा दिमाग लगा लेते हैं। एक्स्ट्रा दिमाग कैसे लगा लेते हैं, क्या करेंगे इसमें √5 और √5 क्या करते हैं, √10 कर देंगे या 3 एज इट इज रख देंगे। भाई ऐसा नहीं करना, पहले तो चेक आउट करो कि रूट के अंदर जो नंबर है वो सेम है या नहीं है। अगर सेम है तो प्लस होगा या माइनस होगा, अगर सेम नहीं है रूट के अंदर कोई भी नंबर तो आपको प्लस या माइनस कुछ नहीं होगा। ठीक है, कैसे बताया मैंने, अगर रूट के अंदर जैसे √5 है, यहाँ पे रूट के अंदर क्या है, √5 है, दोनों नंबर क्या है, सेम है, सेम है तो क्या हो जाएगा, प्लस हो सकते हैं, इसलिए प्लस मतलब कि √10 मत कर देना। अब ये देखो √5 के आगे कोई नंबर नहीं है भाई, इसके आगे तो 3 लग गया हमारा, ठीक है, इसका अगर कोई नंबर नहीं है तो इसको मतलब ये होगा कि इसका जो कोफिशिएंट है वो 1 है, मतलब कि 1 से मल्टीप्लाई है। जैसे कि आपने पॉलिनोमियल क्वेश्चन करते हो कि x + y, बोले क्वेश्चन में x का कोफिशिएंट बताओ, तो हम क्या करते हैं भाई, x का कोफिशिएंट 1 है, सेम एज y कोफिशिएंट भी क्या है, 1 है, तो सेम एज आपका रूट का केस चलता है, रूट के बाहर अगर कोई नंबर नहीं है तो इसका मतलब मल्टीप्लाई वो किससे, 1 से मल्टीप्लाई है। तो आप इजीली इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हो। 3 में हमने 1 ऐड किया 4 और √5 आपका एज इट इज आएगा, √10 मत कर देना। काफी स्टूडेंट इसमें गड़बड़ करते ही करते हैं, इसलिए मैं बिल्कुल बेसिक मतलब बिल्कुल 0 पॉइंट से उठा के चल रही हूँ, क्योंकि हमें मैथ जो है वो क्या मांगता है, कॉन्सेप्ट मांगता है, जो मैं अपने हर वीडियो में बताती हूँ आपको कि जब तक आपको कॉन्सेप्ट ही क्लियर नहीं रहेगा मैथ में तो आप क्वेश्चन को कैसे सोल्व कर लोगे। और साथ साथ क्या चीज, आपकी कैलकुलेशन, तो कैलकुलेशन आपकी सबसे बेस्ट किससे रहेगी भाई, किससे बनी कैलकुलेशन, आपकी प्रैक्टिस से। मैथ क्या चाहता है, प्रैक्टिस, कि जितनी ज्यादा हो सके मेरी मैथ क्या करो, प्रैक्टिस करो, ताकि आपकी जो कैलकुलेशन है वो क्या हो जाए, बेस्ट हो जाए। क्या हो जाए, कैलकुलेशन बेस्ट, कि आप क्वेश्चन को देखो और इजीली क्या बता दो, जबकि जब उसका आंसर, क्वेश्चन को फटाफट आंसर बता दो। जैसे 15 है, 15 को काफी स्टूडेंट क्या करेंगे, 17 आ गया तो इसको ना ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे स्टेप बाय स्टेप। अब कैलकुलेशन अच्छी है, प्रैक्टिस अच्छी है, तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर लो, क्या जा रहा है, कुछ नहीं जा रहा ना। तो इसलिए बोलती बार बार कि मैथ प्रैक्टिस मांगता है, आप मैथ की प्रैक्टिस करो, क्वेश्चन अच्छे अच्छे मैं आपके सामने लेके आई रही हूँ हर वीडियो में, जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बस ओनली आप प्रैक्टिस करो। और आपके इन क्वेश्चन की पीडीएफ जो मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, अगर आप चाहो तो मेरे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हो, उसका जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगी। ओके, तो अब ये यहाँ तक चीज समझ में आ गई, ये तो था एडिशन का। सेम एज अगर आपका किसका सब्ट्रैक्शन का आ जाए
तो अगर नंबर सेम है, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने ले लिया यहाँ पे 4 ले लिया, माइनस में 2√4 ले लिया मैंने, क्वेश्चन बोले इसका क्या निकालना है, आपने सब्ट्रैक्शन निकालना है। तो ये तो वेरी सिंपल है भाई, हमें पता है कि जो रूट के अंदर का जो नंबर है वो हमारा क्या है, परफेक्ट स्क्वायर बन रहा है। परफेक्ट मतलब कि 4 का जो स्क्वायर रूट है वो 2 हो जाएगा हमारे पास, ये भी 2 हो जाएगा, मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 2 जा 4, तो माइनस से क्या आ गया 2 आ गया हमारे पास, आ गया नहीं, इसलिए हमारे पास अगर ये परफेक्ट, ये तो परफेक्ट स्क्वायर है, अगर नहीं हो आपके पास नॉन परफेक्ट स्क्वायर, जैसे कि √3 17√3 माइनस में आ जाए आपके पास 29√3, बोले इसको सब्ट्रैक्ट करके दिखाओ। तो सेम एज पहले तो देखो साइन किसका बड़ा है, 29 का साइन बड़ा है, माइन का साइन लग जाएगा, 29 आउट ऑफ 17 क्या बचेगा हमारे पास, 9 आउट ऑफ 7 2, 2 आउट ऑफ 1 1 बचेगा हमारे पास। √3 एज इट इज लिखा जाएगा आपका, √3 में कोई भी चेंजेस नहीं करना है। ये हो गया एडिशन का, ये हो गया सब्ट्रैक्शन का, क्लियर है तक कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट किसका बचता है हमारा, मल्टीप्लिकेशन। जैसे मैं इसी नंबर पर मल्टीप्लाई करती हूँ, अगर रूट के अंदर सेम नंबर है आपका तो वो क्या रहेगा, आपको 2 टाइम्स मल्टीप्लाई नहीं करोगे, ओनली एक सिंपल नंबर से मल्टीप्लाई करोगे और इक्वल में क्या लगाओगे साइन आप 3, क्योंकि 3 1 जा, इसका क्वेश्चन क्या है 1 है, 3 को 1 से करोगे 3 1 जा 3, √5 देखो यहाँ पे सोल्व करके दिखा देती हूँ, √5 एंड √5 को जब मल्टीप्लाई करोगे आप तो √5 2 टाइम्स है तो क्या लग गया इसका स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, तो क्या आएगा हमारे पास 5। ध्यान रखना रूट के अंदर भी अगर सेम नंबर है, इन केस ऑफ मल्टीप्लाई देन ही वो मल्टीप्लाई होगा, कट सकता आपका, अदरवाइज वो और किसी केस में आपका नहीं होगा। जैसे कि फॉर क्वेश्चन की प्रैक्टिस हम अपने लास्ट सेशन पे आ जाते हैं कि हमने कहाँ पे अपना एंड किया था, तो वहीं से स्टार्ट करते हैं। तो लेट्स सी क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन अगर आपके पास क्वेश्चन नंबर फर्स्ट अगर इस टाइप का रहता है, √90 माइनस √100 प्लस √128 ले लेती हूँ, मैं अपनी तरफ से ले लेती हूँ कोई भी डिजिट, बोले इसको सोल्व करके दिखाओ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपने ये रूट के अंदर के नंबर जो है, रूट के अंदर जो नंबर है उनको चेक करोगे, चेक करने के बाद उनके फैक्टर बनाओगे। फैक्टर ऐसे बनाने हैं कि दो नंबर ऐसे हो जिसमें एक तो कम से कम स्क्वायर रूट रखता ही रखता हो अपने पास, ठीक है, ऐसे बनाने की कोशिश करोगे ताकि एक नंबर आपका स्क्वायर रूट को कंटेन करे ही करे। जैसे 90 है, 90 का मैंने ले लिया 9 और 10, अब 9 और 10 क्यों लिया, काफी बच्चों को दिमाग में आ रहा होगा, भाई 9 जो है वो स्क्वायर रूट है किसका, हमारा 3 का स्क्वायर रूट है ना, तो हम इजीली ले सकते हैं ना फिर इसको। ओके 100 का स्क्वायर रूट हम सभी को पता है क्या होता है 10, अब 128 है, अब लास्ट डिजिट क्या आ गई 8 आ गई, तो हमें पता चलेगा भाई ये भी नॉन परफेक्ट स्क्वायर है। अब इसका देखो कि आप क्या बनाओगे ताकि एक नंबर आपका स्क्वायर रूट बने। अगर मैंने यहाँ पे 2 लिया तो 2 6 जा 12, 2 4 जा 8, तो 64 किसका स्क्वायर रूट होता है, 8 का होता है ना, राइट ना। तो हम लिख सकते हैं इसको, भाई ये हो गया 9 मल्टीप्लाई 10, बिल्कुल बेसिक लेके चल रही हूँ आपकी मैं, 10 मल्टीप्लाई 10 प्लस √2 मल्टीप्लाई 64, ओके। 9 का स्क्वायर रूट क्या होता है 3, बाहर निकाल लिया हमने, यहाँ पे बच गया 10 माइनस पेयर है क्या बच गया 10 प्लस 64 का स्क्वायर रूट 8 √2, यहाँ तक हो गया। अब मुझे ये बताओ कि आपकी स्क्वायर रूट के अंदर कोई नंबर सेम है आपका, नहीं है नंबर सेम, मतलब कि ना तो प्लस हो सकता है ना वो माइनस हो सकता है, तो आपका आंसर यहीं पे आ जाएगा क्या, ये चीज क्लियर है तक। आई होप आपको समझ में आ रहा है क्वेश्चन, वेरी सिंपल, आपने बस रूट के अंदर ऐसे फैक्टर बनाने हैं जिसमें से आपका एक तो कम से कम आपका स्क्वायर रूट रखे ही रखे। जैसे कि और क्वेश्चन ले लेते हैं हम अच्छे अच्छे, मैंने ले लिया √315 ले लिया, ओके, प्लस √625 माइनस रूट, और क्या क्या ले लेते हैं यहाँ पे, हम ले लेते हैं 484, ऐसा ले लिया हमने, ठीक है। बोले इस क्वेश्चन को सोल्व करो। अब 315 में ये देखो कि एक नंबर क्या आपको स्क्वायर रूट बन रहा है इसके अंदर, भाई अगर हमने 3 से किया तो 3105 नहीं बनेगा वो तो हमारा, 5 से किया 6 और 3 63 नहीं बना वो भी हमारे पास। देन उसके बाद और क्या क्या बन सकते हैं देखो, अगर फिर भी नहीं आता तो आप ऐसे प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड लगा लो, 05 3 3 is 9, 3 5 is 15, 5 और 7, 3 3 is 9,
और 75, मतलब कि आपके पास बनेगा 35 मल्टीप्लाइड 9। ठीक है, 9 एक नंबर ऐसा जो आपका स्क्वायर रूट रख रहा है। अगर नहीं आए ना आपको तो ऐसे प्राइम फैक्टराइजेशन बना लो। प्राइम फैक्टराइजेशन बनाने के बाद दो का पेयर बना लो। अब देखो मेरे ये पेयर बन रहा है आपका सेम नंबर का, तो 3 3 जा 9 और 5 7 जा 35। 9 और 35 जो मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें सेम यही नंबर मिलता है। देखो मल्टीप्लाई कर लो बेशक, 9 5 जा 45, 4 कैरी गया, 9 3 जा 27, 27 और 4 क्या हो 315। तो देखो ये सेम है। अब इसमें बन रहा है पेयर आपका क्या 9 मल्टीप्लाई 35। क्लियर। 625 हम सभी को पता है 25 का होता है। 484 22 का होता है, पक्का ना। 22 को 2 से मल्टीप्लाई करो 44, 4 कैरी गया 44, यस 22 का बनता है। 9 को हम बाहर निकालेंगे 3√35 प्लस 25 आउट ऑफ 22 क्या होगा 3। ये बन गई आपके पास आंसर जो आया वो इस टाइप का आया। भाई इसके आगे कुछ सोल्व होगा? इसके आगे कुछ भी सोल्व नहीं होगा, बिकॉज यहाँ पे ना तो कोई स्क्वायर रूट है। अगर स्क्वायर रूट भी है तो उसका कोई फैक्टर नहीं बन रहा स्क्वायर रूट्स में। तो यहाँ तक आपका एंड हो चुका है। तो ये था क्वेश्चन आपका। ओके, अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर आपके पास आ जाता है 64 2/3 मल्टीप्लाई 16 माइनस 1/2 इज इक्वल्स टू 4 की पावर n। एक तो क्वेश्चन ये है आपका, एंड सेकंड क्वेश्चन इज p3 की पावर 2 मल्टीप्लाई p की पावर 4 डिवाइड बाय p की पावर 10 इज इक्वल्स टू p की पावर r। बोलिए इस क्वेश्चन को सोल्व करो। तो इस क्वेश्चन कैसे सोल्व करोगे? सबसे पहले जब अगर पावर आपके फ्रैक्शन में हो ना तो फ्रैक्शन में ये देखोगे डिनोमिनेटर क्या है आपका, चेक करो डिनोमिनेटर क्या है 3 है। अब ये देखो कि किसकी टेबल हम 3 टाइम्स मल्टीपल करते हैं कि ताकि वो नंबर मिल जाए हमें। कौन सा नंबर 64। अब 64 किसकी टेबल 3 टाइम्स पे आता है? भाई 4 पे आता है हमारा, बिल्कुल आता है। अब 4 को हमने क्या किया 3 टाइम्स मल्टीपल और ये हो गया 2/3 मल्टीप्लाई 16 है। 16 को हम लिख सकते हैं 4 का स्क्वायर लिख सकते हैं माइनस 1/2 इज इक्वल टू 4 की पावर n। अगर इस टाइप क्वेश्चन आ जाए कि n निकालो भाई x निकालो तो जो बेस है ना उनको इक्वल कर लो, आपके लिए बहुत ज्यादा इजीली रहेगा। बेस देखो मैंने सबका इक्वल कर लिया। अब 3 से 3 कैंसिल हो गया, 4 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 2 से 2 कैंसिल तो 4 की पावर -1 इज इक्वल टू 4 की पावर क्या होगी n। बेस सेम है, मल्टीप्लाई का साइन है, पावर क्या हो जाएगी ऐड हो जाएगी। 2 प्लस माइनस का 1 इज इक्वल टू क्या हो गया n, प्लस माइनस माइनस इज इक्वल टू n। n इज इक्वल टू की वैल्यू क्या आ गया हमारे पास 2 आउट ऑफ 1 क्या बच गया हमारे पास 1। वेरी सिंपल ना। अगर इस टाइप क्वेश्चन आ जाता है तो पहले ये देखो कि n निकालना है x निकालना समथिंग जो भी निकालना आपने उनके बेस को ना इक्वल करके चलो। अगर इक्वल कैसे करोगे पहले ये देखो फ्रैक्शन में अगर पावर है, फ्रैक्शन में अगर आपकी पावर आती है तो डिनोमिनेटर को चेक करो डिनोमिनेटर क्या है आपका। देन उसके बाद जो आपका नंबर है उसको देखो कितने टाइम्स आपकी किसकी टेबल मल्टीपल पे आता है। क्लियर। फिर देन उसके बाद कुछ नहीं करा, मल्टीप्लाई का साइन है तो पावर क्या हो जाएगी ऐड हो जाएगी, डिवाइड का साइन है बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएगी माइनस हो जाएगी। वेरी सिंपल क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भाई मैंने यहाँ पे एक फॉर्मूला बताया था आपको, जबरदस्त एक फॉर्मूला था अगर आपको याद होगा तो a की पावर m और उसके ऊपर पावर n आ जाए तो फॉर्मूला क्या होगा amn होगा या नहीं होगा। अब यहाँ पे क्या p की पावर 3 है 2 है तो पावर जो भी वापस मल्टीप्लाई हो सकते हैं, कोई डाउट यहाँ तक नहीं है। 3 2 6 मल्टीप्लाई p की पावर 4 अपॉन में क्या होगा p की पावर 10 इज इक्वल टू p की पावर क्या होगी r। बेस सेम है, पावर क्या हो जाएगी ऐड हो जाएगी p की पावर 10 p की पावर 10 इज इक्वल टू क्या होगा p की पावर r। डिवाइड का साइन है, बेस सेम है, पावर क्या हो जाएगी माइनस हो जाएगी, माइनस हो जाएगी तो इसमें क्या बचेगा हमारे पास r की वैल्यू 0 आ जाएगी। या फिर इसको कैंसिल कर दो, सारे कैंसिल हो गया आपके पास तो r की वैल्यू क्या आ गई 0 आ गई। यहाँ पे हमें r की वैल्यू निकालनी थी। क्लियर है तक r की वैल्यू क्या आ गई 0 आ चुकी है आपकी। आई चीज समझने वेरी सिंपल क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 2 की पावर n प्लस 4 माइनस 2 डॉट 2 n। डॉट का मतलब क्या होता है मल्टीप्लाई होता है ना, 2 डॉट
2n+3 प्लस 2 की पावर -3। देखो ये क्वेश्चन देखने में तो थोड़ा सा क्रिटिकल लग रहा है, बट आप ऑप्शन देख के इसका ना इजीली आंसर बता दोगे। ओनली आंसर देखोगे और क्वेश्चन बता दोगे कि इसका आंसर ये आएगा। ऑप्शन से पता लग जाता है मोस्टली क्वेश्चनों की। तो अगर आप लोगों ने प्रैक्टिस की है तो, जो स्टूडेंट प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो उनको पता कैसे चलेगा। देखो क्वेश्चन के स्टेटमेंट देखो, पहले देखने यहाँ तक, यहाँ पे देखो प्लस का साइन आ रहा है बीच में, 2 की पावर -3 है। अब मैंने बताया था अगर a की पावर -n है तो 1 अपॉन में क्या हो जाएगा, a की पावर n हो जाएगा। सेम एज अगर 2 की पावर -3 है तो 1 अपॉन में 2 की पावर क्या हो जाएगी 3। 2 को जो हम 3 टाइम्स मल्टीपल करते हैं तो हमारे पास क्या बचता है 1/8। अब ये देखो इस ऑप्शन में, चारों ऑप्शन में 1/8 आपको कहाँ पे आ रहा है, साथ में प्लस का साइन। तो जहां तक हमें लग रहा है कि सेकंड ऑप्शन में जो है वो प्लस 1/8 आ रहा है, तो सेकंड ऑप्शन को करेक्ट हो जाएगा, हो जाएगा। अब सोच रहे होंगे काफी स्टूडेंट, तो मैंने तो हवा में बातें कर ली कि डायरेक्ट आंसर बता दिया। अब सोच रहे हैं उनको सॉल्यूशन चाहिए, सॉल्यूशन के साथ साथ उनको ट्रिक भी चाहिए। तो भाई इस क्वेश्चन के अंदर ट्रिक क्या लगाओगे, तो इसका सॉल्यूशन ही कर लेते हैं हम, क्योंकि वेरी सिंपल क्वेश्चन है। सर्ट्स के केसेस में तो आप मोस्टली क्वेश्चनों में क्या ट्रिक अप्लाई होगी ही नहीं, कहीं आप ट्रिक ढूंढते हुए घूमो कि भाई यहाँ कहीं ना कहीं हमें ट्रिक मिल जाए, ऐसा कुछ नहीं है। चलो पहले क्वेश्चन को सोल्व कर लेते हैं। 2n+4 माइनस 2 टाइम मतलब मल्टीप्लाई है, बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी इजिली। ओके, यहाँ पे भी क्या हो जाएगी, पावर क्या हो जाएगी ऐड। भाई यहाँ पे पावर 1 मान लिया, n+3 + 1 तो 3 में 1 ही तो ऐड होगा ना, 4 ही तो होगा ना, प्लस क्या होगा 2 की पावर -3। ओके, उसके बाद क्या करोगे अब, भाई ये डिवाइड है, डिवाइड जाके ऊपर जाएगा, मल्टीप्लाई होगा, मल्टीप्लाई होगा तो जिसकी पावर वो सारी क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी। भाई डिवाइड का सेम साइन है, बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएगी, माइनस होगी ना। मैंने बताया था आपको फॉर्मूला, a की पावर m और a की पावर n होती है, बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएगी आपकी, माइनस हो जाएगी, हो जाएगी ना माइनस, इसलिए माइनस हो जाएगी तो ये सारी चीजें क्या हो जाएगी वहां पे आपकी कैंसिल हो जाएगी। आंसर क्या बचेगा, -2n+1 प्लस 2 -3। 2 -3 मैंने अभी आपको सोल्व करके दिखाया था, ये क्या हो जाएगा -2/3, और इसको जो हम सोल्व करेंगे तो -2n+1 प्लस में क्या हो जाएगा 1/8, दैट इज योर आंसर। तो ये सॉल्यूशन मिल गया आपको। तो अब आपको कोई बहाना नहीं मिलेगा कि मैम ने कैसे हवा में क्वेश्चन को सोल्व किया है, कैसे आंसर लिया है, तो हमने इसको सॉल्यूशन भी कर लिया इजीली। देखो मैथ से ना काफी बच्चों क्या होता है, मैथ में फोबिया बना रहता है कि क्वेश्चन को देख के ना घबरा जाते हैं, घबरा जाते हैं मतलब कि उन्होंने दिमाग में पहले ही फिट किया हुआ है कि मैथ हमें आता ही नहीं है। अगर देखे हुए जाए तो मैथ आपका बहुत ज्यादा सिंपल है, अगर आप ध्यान लगा के भी थोड़ी देर बैठ के पढ़ोगे ना, उनके फॉर्मूले भी याद कर लोगे तो बहुत इजीली आपको क्वेश्चन सोल्व हो जाएंगे मैथ के अंदर। काफी स्टूडेंट को रहता है, भाई सीटेट में अगर हम बात करें तो सीटेट में क्या होता है, बहुत सिंपल सिंपल क्वेश्चन आते हैं आपके सीटेट में, बहुत ज्यादा सिंपल क्वेश्चन आते हैं, इतने हार्ड नहीं आते हैं। और सर्ट्स का अगर मैं बात करूं तो सीटेट में एक क्वेश्चन तो आपका आता ही आता है, एक क्वेश्चन जरूर देखने को मिलता है आपको सर्ट्स केस में। अब सर्ट्स केस में क्वेश्चन कैसे मिलेगा, या तो डिवाइड बाय जैसे √18 अपॉन में रूट ऐसे समथिंग 27 बोले, इसको सोल्व करो। तो कुछ नहीं करना है, सबका फंडा जो है वो एक ही रहता है कि आप जो स्क्वायर रूट के अंदर जो नंबर है ना उनके फैक्टर बना के देख लो, अगर फैक्टर बनते हैं तो सही है। जैसे कि मैंने ये क्वेश्चन ले लिया, अब जब मैं इस क्वेश्चन को सोल्व करती हूँ यहीं पे, भाई 18 का फैक्टर मुझे पता है 2 और 9 बनता है, 9 का स्क्वायर रूट क्या होता है 3, तो हम लिख सकते हैं 3√2 लिख सकते हैं इसको इजीली। ओके, 27 का मुझे पता है 3 और 9 बनता है, तो इस 9 में क्या होगा 3 और √3 हमारा बाहर हो गया, ये हो गया हमारे पास आंसर क्या आ गया 2√3। अब आगे अगर ऑप्शन में आपका आंसर यहाँ तक मेंशन है तो ठीक है, अगर इसके आगे गिवन है तो कुछ नहीं करना, आपको रेशनलाइजिंग कर दो इसका। रेशनलाइजिंग कैसे करते हैं, इसकी एक मैंने वीडियो प्रॉपर बनाई हुई है रेशनलाइजिंग के ऊपर, उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगा। अगर किसी भी स्टूडेंट को रेशनलाइजिंग में प्रॉब्लम आती नहीं आता समझ में तो उसका लिंक मैं दे दूंगी, आप वहां पे जाके विजिट करना और देखना वीडियो को, आपको इजीली समझ में आ जाएगी। डेनोमिनेटर चेक करते हैं, डेनोमिनेटर को हम क्या करते हैं फिर मल्टीप्लाई करते हैं न्यूमरेटर से भी डेनोमिनेटर से भी,
ठीक है। रूट ए, अगर हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था, रूट ए मल्टीप्लाई रूट बी है, तो ये क्या हो जाएगा, रूट ए भी हो जाता है आपका, तो ये क्या हो जाएगा, रूट 6 हो जाएगा। रूट से रूट कैंसिल, ये क्या बच गया आपके पास 3, तो ये आंसर आ जाएगा। अगर ऑप्शन में यहाँ तक गिवन तो ठीक है, ये गिवन तो ये टिक लगा हुआ, आगे भी सोल्व कर सकते हो। क्लियर है तक? आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। जितने भी हमने कॉन्सेप्ट कर रहे हैं साथ साथ सोल्व करते जा रहे हैं, हर एक में जो फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है या कुछ ट्रिक लग रही है या कोई कॉन्सेप्ट आपको यूज हो रहा है, तो हर चीज को यूज करते हुए चल रहे हैं। मुझे नहीं लगता है इसमें आपको कोई भी डाउट होगा, आप इजीली सर्च के क्वेश्चन जो रहेंगे उनको सोल्व कर लोगे, एक भी नंबर नहीं छोड़ोगे, इसमें से सारा कर लोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज नेक्स्ट क्वेश्चन आपको इस टाइप का निकालना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ एन। किसकी वैल्यू निकालनी है आपने, एन की वैल्यू निकालनी है। ओके, तो सेम एज मैंने क्या बताया था, अगर इस टाइप क्वेश्चन आ जाए तो आपको बेस सेम करना होता है। बेस देखो सब में 3 3 है हमारा, बट 9 का नहीं है, तो 9 का हम 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं, तो ये क्या हो जाए 3 की पावर 2n मल्टीप्लाई 3 की पावर 5 मल्टीप्लाई 3 3 जा 9। भाई a की पावर mn हो तो हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं ना पावर को, मल्टीप्लाई 3 4 4 जो 16 इज इक्वल टू 3 की पावर क्या होगी 3। आगे चीज समझ में ये हो गया। बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएगी आपकी ऐड हो जाएगी। भाई 9 और 5 कितना हो गया 14, 14 इसमें ऐड हो जाएगा, 16 में 1 ऐड कर दो क्या हो जाएगा 17, 3 की पावर क्या होगी 3। भाई डिवाइड का साइन है, बेस सेम है तो पावर ऊपर जाए क्या हो जाएगी माइनस हो जाएगी ना इसलिए, तो 2n प्लस 14 माइनस का 17 इज इक्वल टू 3 की पावर 3, तो होगा 3 2n माइनस क्या होगा 3 इज इक्वल टू 3 की पावर 3। बेस सेम है, पावर निकाले तो पावर को इक्वल रख के चलेंगे हम, 2n माइनस 3 इज इक्वल टू क्या होगा 3, ये उस साइड जाके क्या हो जाएगा प्लस n की वैल्यू क्या आ जाएगी 3, n की वैल्यू क्या आ गई आपके पास 3 आ गई। क्लियर है तक? आई होप आपको समझ में आ गया होगा। वेरी सिंपल क्वेश्चन। और क्वेश्चन देख लेते हैं हम। जैसे क्वेश्चन आ जाए आपके पास 243 की पावर 0.16 मल्टीप्लाई 243 मल्टीप्लाई 0.04। अब देखो फोबिया यहाँ बनता है इन क्वेश्चनों को देख के। अब काफी बच्चे क्या करेंगे, वो देखेंगे 243 तो है, इसकी पावर 0.16 है, क्या हम इसको 0.16 मल्टीपल टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे। अब मल्टीप्लाई भी करेंगे तो 0.16 को हम कैसे मल्टीप्लाई करेंगे 243 से, तो कुछ नहीं करना, वेरी सिंपल है। कैसे, बेस सेम है, मल्टीप्लाई का साइन है, पावर क्या हो जाएगी ऐड हो जाएगी। 243 0.16 प्लस 0.04, जब हम इसको हम ऐड करेंगे 16 में 0.4 को हम ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 0.20 आएगा ना, राइट ना, पावर क्या है 0.20। अब आगे दिक्कत आ गई, अब इसको कैसे सोल्व करेंगे। भाई पॉइंट में है तो पॉइंट को हम इजीली फ्रैक्शन में चेंज कर सकते हैं, 2 1 और ये क्या होगा 5, मतलब 243 की पावर 1/5 मिल गया। अब मैंने क्या बताया यहाँ पे, अगर पावर फ्रैक्शन में है तो डायमीटर चेक करो, डायमीटर 5। अब ये देखो 243 किसकी टेबल में 5 टाइम्स मल्टीपल करने के बाद आता है, तो हमें पता है कि 3 की पावर अगर हम 5 करते हैं तो 243 मिलेगा हमें, 5 से 5 कैंसिल, तो आपका आंसर आ गया 3 आ गया। दैट इज वेरी सिंपल क्वेश्चन एंड वेरी इजी क्वेश्चन, ओनली माइंड का खेल था, हमने माइंड यूज किया, क्वेश्चन हमारा इजीली आ गया। ये मत देखना कि इसको देख के कभी घबरा जाओ, बैठ जाओ आराम से कि ये क्वेश्चन नहीं होगा 1 नंबर वहीं पे छोड़ दो, ऐसा नहीं करना है। सी टेट का क्वेश्चन है, सी टेट में आया हुआ क्वेश्चन है, बेस सेम है, पावर हमने ऐड कर दी, पॉइंटों में तो फ्रैक्शन चेंज करने, अगर पावर फ्रैक्शन में आ जाती है तो ये देखोगे डायमीटर क्या है आपका, डायमीटर को चेक करने के बाद फिर ये देखो कि ये जो नंबर आपका बेस है ये किसके टेबल में मल्टीपल करने के बाद हमारा आता है। ठीक है, तो हमने देखा कि 3 को अगर हम 5 टाइम्स मल्टीपल करते हैं तो हमें 243 मिलता है। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वेरी इंटरेस्टेड क्वेश्चन है, सारे के सारे आप लोगों को मजा भी आ रहा होगा क्वेश्चन जब सोल्व कर रहे हो तब। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वेरी सिंपल क्वेश्चन, बस स्टेटमेंट समझ रहे हैं आपने, कर ब्रैकेट 3 क्यूब रूट है, ओके,
ये क्यूब वाला 3 है, ये मल्टीपल नहीं है। 81 का स्क्वायर, ये स्मॉल ब्रैकेट यहाँ तक, यहाँ पे होगा 3/2 कर्ल ब्रैकेट, ऊपर पावर क्या 1/4। ऑप्शन गिवन है 81, सेकंड इज 27, थर्ड इज 9 एंड फोर्थ इज 3। निकालो क्वेश्चन को, देखो कैसे निकालोगे। पहले हम क्या करेंगे, इसको सोल्व करेंगे। अब देखो मैंने एक चीज बताई थी आपको, अगर रूट के बाहर n है आपका और अंदर a है तो हम क्या लिख सकते हैं उसको, a1/n लिख सकते हैं, इसलिए लिख सकते हैं ना। अब देखो इसमें क्या है, 81 2 टाइम्स मल्टीपल है भाई, जो हमारा 3 है 81 का क्या हमारा स्क्वायर है। अब हम इसको इजीली ऐसे लिख सकते हैं 81, भाई इसको रहने दो पहले, इसको सोल्व करो क्यूब रूट को, तो हम लिख सकते हैं इसको 1/3 लिख सकते हैं इजीली। भाई मैंने स्क्वायर नहीं लेके चल रही, चलो स्क्वायर में आप कंफ्यूजन हो जाते हो तो मैं स्क्वायर नहीं लेके चल रही, मैंने ओनली 81 क्यूब रूट क्या लिख लिया 1/3 लिख लिया। अब लिखते हैं नेक्स्ट स्टेप में 81 का स्क्वायर गिवन है और बाहर क्या आ गया मेरा 1/3, पावर क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई 2/3 हमें मिल जाएगा। हो गया ना सोल्व यहाँ तक, वेरी सिंपल। एक एक स्टेप उठाते हुए चलेंगे और क्वेश्चन हमारा इजीली सोल्व हो जाएगा। तो ये हो गया हमारा 81 2/3, बाहर पावर क्या है 3/2 और पूरे की पावर क्या 1/4। भाई 2/3 को जो हम 3/2 से मल्टीपल करेंगे, 3 से 3 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, 81 आ गया हमारे पास। तो ये आ गया हमारे पास ब्रैकेट में 81 की पावर 1/4। नीचे फ्रैक्शन नंबर क्या है 4 है, तो 3 को 4 टाइम्स जब मल्टीपल करेंगे तो हमें 1/4 मिल जाएगा। 4 से 4 कैंसिल, आंसर क्या आ गया 3, दैट इज योर आंसर। मतलब ऑप्शन 4 इज योर करेक्ट आंसर। क्लियर है तक, वेरी सिंपल, कंफ्यूज नहीं होना है। ओनली देखो पहले तो 81 स्क्वायर में कंफ्यूज होते, स्क्वायर मैंने हटा दिया पहले, ओनली पहले हमने क्या लिया क्यूब रूट ऑफ 81 लिया, हमने ये फॉर्मूला अप्लाई कर लिया। फिर मैंने क्या किया स्क्वायर लगा तो स्क्वायर को इससे मल्टीप्लाई कर दिया 2/3, बाहर क्या थी पावर 3/2, 3 से 3 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल हो गया। ओके, फिर ये देखो कि इसकी पावर क्या 1/4, भाई ये देखो फिर कि किसके टेबल 4 टाइम्स मल्टीपल करने के बाद 81 आता है, तो हमें पता है जब तुम 3 को 4 टाइम्स मल्टीपल करते हैं तो हमें क्या मिलता है 81 मिलता है। तो दैट इज योर आंसर, 3 इज योर करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बहुत ही ज्यादा अच्छा क्वेश्चन है जो पेपर में आने लायक आपका, 3√m 3 + m का रूट प्लस √3 - m। अगर सेशन अच्छा लगे तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब भी कर देना। साथ साथ आपको तो बस एक उंगली तो प्रेस करनी, बस उसके ऊपर एक उंगली रखनी है, कुछ और थोड़ी ना करना है, कुछ जा थोड़ी रहा है भाई सब्सक्राइब करने में चैनल को, है ना। तो इस टाइप का क्वेश्चन आ जाए, ऑप्शन इसमें जैसे गिवन है 5/7, सेकंड ऑप्शन गिवन है 7/5, थर्ड ऑप्शन इज 5/12 एंड फोर्थ ऑप्शन इज 12/5। देखो अगर इस टाइप क्वेश्चन आ जाते हैं ना तो उसमें दो तीन चीजें अप्लाई कर लो यार, तो रैशनलाइजिंग कर लो। अब रैशनलाइजिंग तो बहुत ज्यादा लेंथी पड़ जाएगा, पेपर में इतना टाइम नहीं रहता। सेकंड चीज क्या होती है, अगर इस टाइप क्वेश्चन आ जाते हैं तो हम ऑप्शन लेके चलते हैं, एक एक ऑप्शन को उठाओ, चेक करते जाओ कौन सा हमारा करेक्ट है। अब कैसे चेक करोगे, देखो मेरा फर्स्ट ऑप्शन क्या है 5/7 है। अब क्या करना, 5/7 को इसमें पुट करोगे ना तो आपको जो आंसर आना चाहिए वो 2 आना चाहिए, तभी वो करेक्ट होगा। मैंने जैसे 5/7 रखा है इसके अंदर, तो ये देखना वो आपका एक वैल्यू क्या रहेगी स्क्वायर रूट होनी चाहिए आपके, तभी बनेगा वो। मैंने इसमें रखा तो ये क्या होगा, एलसीएम लिया मैंने तो क्या आ गया 7, 21 प्लस में 5 तो क्या आ गया हमारे पास 26 अपॉन में क्या आ गया 7 आ गया। अब 26 का फैक्टर क्या बनते हैं भाई, या तो 1 होगा या 13 होगा, किसी का स्क्वायर रूट है नहीं है, तो ये केस हो गया फेल हो गया। फिर यहाँ तक 7/5 रखा हमने यहाँ पे, 3 + 7/5। अब देखो 5 से 15, 15 + 7 कितना 22 हुआ, और 22 अपॉन में 5 तो पूरे का स्क्वायर रूट, 21 के फैक्टर बनते हैं 2 और 11, 2 और 11 किसी के फैक्टर बनते हैं हमारे, सॉरी स्क्वायर रूट बनते नहीं बनते, तो ये केस भी हो गया फेल। थर्ड ऑप्शन चेक करते हैं हम, √3 + 5/12, 12 3 जा 36, 36 में 5 ऐड करो 41, तो ये भी नहीं होगा हमारा, केस फेल हो गया ये भी। फोर्थ ऑप्शन चेक कीजिए, फोर्थ ऑप्शन जो हमने चेक किया तो क्या है हमारे पास, देखो √3 प्लस में m 12/5,
एलसीएम लिया हमने तो क्या आ गया हमारे पास 5 आ गया। 15 प्लस 12 15 प्लस 12 क्या है हमारे पास 27 और 27 देखो रूट बनता है ना भाई 903 बनता है ना तो क्या बन गया हमारे पास 3√3 अपॉन में क्या होगा √5। देखो ये करेक्ट जा रहा हूँ भाई। इनके केस में देखो एक भी पेयर ऐसा नहीं जो स्क्वायर रूट बना रहा हो। इसमें हमारे एक पेयर मिल गया हमें भाई 15 12 हमने ऐड किया 27 हो गया। 27 फैक्टर बनता है 3 और 9 9 भी स्क्वायर रूट होता है 3 का होता है तो इसलिए ये केस क्या हो गया हमारा सेटिस्फाई कर रहा है। तो हाँ यहाँ पे आप इजीली लगा सकते हो बिना सोल्व किए कि फोर्थ ऑप्शन हमारा करेक्ट जाएगा। फिर भी अगर सोल्व करना हो तो हम सोल्व कैसे करें भाई √3 प्लस में m को जो सोल्व किया तो हमारे पास आ गया 3√3 अपॉन में √5 आ गया। बीच में साइन प्लस का है यहाँ पे क्या माइनस है तो यहाँ पे अगर मैं माइनस लगा देती हूँ तो 3 बचा तो √3 अपॉन में क्या होगा √5 अपॉन में प्लस है तो क्या मिला हमें 3√3 अपॉन √5 माइनस ये हो गया √3 अपॉन में क्या होगा √5। ठीक है नीचे के जो नंबर है सेम है ऐड सम ले सकते हैं 3 में एक ऐड किया क्या होगा 4√3 अपॉन में √5 माइनस कर देंगे 2√3 अपॉन में क्या होगा √5। ये कैंसिल हो गया ये कैंसिल हो गया 2 से ये 4 कैंसिल हो गया आंसर क्या हो गया 2। दैट इज योर आंसर। वेरी सिंपल क्वेश्चन था तो फोर्थ ऑप्शन जो है वो हमारे क्या जा रहा है करेक्ट गया आपको बिल्कुल। आई थी समझ में आपने इस टाइप का क्वेश्चन अगर आ जाते तो आप ऑप्शन को उठा के चलो ऑप्शन करोगे तो आपको इजीली क्वेश्चन समझ में आ जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन वेरी सिंपल 3 माइनस √8 माइनस 1 बाई √8 माइनस √7 ये आया हुआ है आरआरबी का क्वेश्चन है ये जो रेलवे ग्रुप में आता है आपको √7 माइनस √6 माइनस 1 बाई √6 माइनस √5 ये सारे क्या कोण में ओके ये सारे क्या कोण में प्लस 1 बाई √5 माइनस का 2। अगर इस टाइप का क्वेश्चन आ जाता है तो कैसे आप सोल्व करोगे तो भाई अगर इस टाइप क्वेश्चन आ जाता है ना फ्रैक्शन में और साथ में रूट हो तो आप इजीली ना उनको रैशनलाइजिंग कर लिया करो। रैशनलाइजिंग करोगे तो इजीली क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा आपका। अब रैशनलाइजिंग कैसे करते हैं जो डेरिवेटिव नहीं देखो साइन किसका आ रहा है माइनस का आ रहा है रैशनलाइजिंग करेंगे तो ऊपर जाके क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा प्लस हो जाएगा कैसे हो जाएगा 3 प्लस √8 नीचे देखो अलग से मैं निकाल के दिखा देती हूँ इसको फिर भी 3 माइनस √8 है रैशनलाइजिंग करेंगे तो 3 प्लस √8 प्लस √8 इसको मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर वाले से क्या होगा 3 प्लस √8 इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे हम तो a माइनस बी एंड a प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वेयर a इज द 3 का स्क्वायर रख लिया हमने b क्या √8 का होल स्क्वायर रख लिया हमने स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल 3 3 से 9 माइनस 8 तो क्या गया हमारे पास 1 आया। तो हमने रैशनलाइज किया तो देखो रैशनलाइजेशन जब कर रहे हो इस टाइप क्वेश्चन अगर आ जाते हैं तो ऊपर जाके बस इनके साइन में चेंजेस कर दो बाकी चीज सेम रहेगी आपकी। आई चीज समझ में क्या रहेगी बाकी चीजें सेम रहेगी तो आप इजीली इन सबको निकाल सकते हो। अब कैसे भाई इसके अपन में रूट कर दिया माइनस ये माइनस है ऊपर जाकर रैशनलाइजेशन करोगे तो प्लस हो जाएगा इजीली तो √8 प्लस में क्या हो गया √7 अपन में क्या हो गया 1 ये माइनस है तो ऊपर जाकर क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा इसलिए हमारा अपॉन में क्या गया 1 माइनस है ये प्लस है तो ओके। यहां तक देखो कोई किसी कोई डाउट है नहीं है ना। अब देखो रूट से अपोजिट साइन कैंसिल हो जाएगा भाई हमने इसको ओपन किया 3 प्लस √8 माइनस है तो साइन चेंज हो जाएगा माइनस √8 प्लस माइनस √7 प्लस √7 प्लस √6 माइनस √6 माइनस का √5 प्लस √5 प्लस से क्या हो गया 2 अपोजिट साइन है सारे क्या हो रहे हैं कैंसिल हो रहे हैं बस ओनली बचा 3 प्लस में 2 तो दैट इज योर आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास 5 ये आपका आंसर। आई चीज समझ रहे रैशनलाइजिंग हमने कैसे सोल्व की है। अब आप सोच रहे हो रैशनलाइजिंग मैम ने कैसे निकाल दिया एकदम देखो आप इस वाले टर्म को उठा लो पहले 1 बाई √6 माइनस √5 है रैशनलाइजिंग जब करते हैं डेरिवेटिव में अगर माइनस है तो ऊपर जाके प्लस हो जाता है तो प्लस हो गया √6
सेम एज ये हो गया प्लस आपका मल्टीप्लाई का साइन है, मल्टीप्लाई कर दोगे, यहां तक हो गया। देखो a माइनस बी और a प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब रूट 6 का होल स्क्वायर माइनस रूट 5 का होल स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर रूट क्या होगी कैंसिल, 6 आउट ऑफ 5 क्या बचे हमारे पास 1, तो आंसर क्या आ गया हमारे पास यहाँ पे 1। अब देखो मैंने जब इसको सोल्व किया तो हमारे यही आ रहा था ना, तो करेक्ट है ना, तो आप इसी क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हो। ध्यान रखना रैशनलाइजिंग में हमारे पास डेरिवेटिव में अगर माइनस है तो जब न्यूमरेटर डेरिवेटिव को मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस को चेंज कर दोगे प्लस में, प्लस है तो चेंज हो जाएगा वो माइनस में, और मल्टीप्लाई भी मैंने करना आपको बता दिया है। तो आप एक बार सारे क्वेश्चन की प्रैक्टिस करके देखना, मुझे नहीं लगता फिर भी आपको कोई डाउट रहेगा। अगर सेशन अच्छा लगा तो प्लीज इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलना, साथ साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर देना। थैंक यू वेरी मच।